बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन येलो फोर्ट्रेस पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद शोयन की मुलाकात उसकी बेटी शो होती है। लेकिन फिर जब शोयन अपनी दाओजुन की सेना बाहर निकालता है सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फाइट दोबारा कंटिन्यू होती है। प्रोफान लैंड सेट के जो दाओजुन थे वो शोयन के दाओजुन से टकराते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। शोयन प्रोफान लैंड सेट के लीडर सी डियान को एक झापड़ में ही निपटा देता है, पर फिर उस जगह पर नाइन तियानजुन आती है। नाइन तियानजुन शोयन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर शोयन उसके हर अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। शोयन की पावर अब नाइन तियानजुन से ज्यादा थी। नाइन तियानजुन ये देखकर शॉक्ड। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। माहौल पूरा गर्म था। नाइन तियानजुन शोयन को देखकर चिल्लाती है, कहती है, लड़के क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे, पर अभी इतनी जल्दी खुश मत हो। कहते हुए नाइन तियानजुन अगले ही पल लाइटनिंग स्पीड से अपने हैंड साइंस करती है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा पाम फॉर्म होते हुए शोयन को मारने के लिए बढ़ता है। पर हम शोयन को देखते हैं जो कि ये चीज देखता है, स्माइल करता है और बड़े ही आराम से स्पेस में आगे बढ़ते हुए उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले ही पल नाइन तियानजुन शोयन के ऊपर मल्टीपल वैसे ही पाम अटैक करती है। शोयन बड़े आराम से उसको चलते हुए डॉज करने लगता है। नाइन तियानजुन अपनी पूरी ताकत लगाती है पर शोयन को वो थोड़ा सा भी धीरे नहीं कर पाती है। नाइन तियानजुन समझ जाती है कि शोयन की स्ट्रेंथ उसे बहुत ज्यादा सरपास कर गई है। चलते चलते शोयन नाइन तियानजुन के एकदम करीब आ जाता है, उसके पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। एक जोर का धमाका होता है, पर फिर उसके बाद शोयन के हाथों से शोयन का स्ट्रेंज फ्लेम बाहर निकलता है। नाइन तियानजुन जैसे ही शोयन की इस मूव को देखती है, नाइन तियानजुन के एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। वो एकदम घबराने लगती है। ये शोयन के ऊपर इतने ज्यादा अटैक करी पर शोयन उससे थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ। शोयन के पास इस वक्त इंसेंट इंसेक्ट एम्परर क्लोथ है, फिर ड्रैगन फेनिक्स एंसेंट आर्मर है। इन सारी चीजों को फील करके नाइन तियानजुन को उसके सामने उसकी मौत दिखती है। भागने के लिए पीछे मुड़ती है, घबराती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, ये लड़का अब 8 स्टार दाओजुन नहीं बल्कि 8 स्टार दाओजुन के पीक पर पहुंच गया है। ये इतने ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है कि ये एकदम इम्पॉसिबल है। मैं शोयन को अब नहीं हरा सकती। मैं उसके सामने अब कोई मैच नहीं हूँ। नाइन तियानजुन पूरी हार मान गई है। नाइन तियानजुन समझदार है और वो समझ चुकी है कि अब वो हार जाएगी, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो स्पेस खोल के भाग रही थी, शोयन अपना हाथ झटकता है और नाइन तियानजुन के सामने का स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले ही पल नाइन तियानजुन के हाथों के पास एक टियान क्लास तो स्किल फॉर्म हो रहा होता है। हाँ, शोयन ने बहुत ही लाइटनिंग स्पीड में अपना टियान क्लास दाओ स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक कर दिया है और इसमें ये नाइन तियानजुन ऑलरेडी फंस चुकी है। अब नाइन तियानजुन के हाथ इसमें फंसे हुए हैं तो ये समझ जाती है कि अब ये इससे नहीं बच सकती है, इसीलिए वो एकदम और बेसहारा होकर चिल्लाती है, फोर्थ सिस्टर प्लीज मुझे बचाओ। शोयन जब ये चीज सुनता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर इस नाइन तियानजुन से भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है। शोयन इधर उधर सेंस करता है और हाँ, उसे एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर फील होती है। लेकिन इसको देखकर भी शोयन घबराता नहीं है। नाइन तियानजुन की ओर एकदम गुस्से से देखता है, एटीट्यूड में कहता है, चाहे आज तुम्हें बचाने के लिए कोई भी आ जाए, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। नाइन तियानजुन शोयन के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर खींचने लगती है। नाइन तियानजुन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर ये जो टियान क्लास स्किल है ऐसे जैसे उसके हाथ के सारे लाइफ को चूस लेता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है, फोर्थ सिस्टर। पर अगले ही पल उस जगह पर एक बूम की आवाज आती है और उस जगह से हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड एनर्जी दिखाई देने लगती है। चारों ओर हवा में ब्लड सेंट फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर मौत आ गई हो। ये पूरी जगह ब्लड क्लाउड से घिरने लगती है। पर जैसे ही शोयन ये देखता है, शोयन नाइन तियानजुन को और खींचता है और अगले ही पल नाइन तियानजुन का हाथ उसके शरीर से उखड़ जाता है। नाइन तियानजुन अपने हाथ से हाथ खो बैठी थी। नाइन तियानजुन अपने आप को बचाने के लिए फिर और तेजी से भागने लगती है। वो देख रही है कि उसकी जो फोर्थ सिस्टर है यानी कि फोर्थ तियानजुन वो यहाँ पर आ रही है, पर फिर भी वो समझ गई है कि अब शायद उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। नाइन तियानजुन भले ही पिछले बार शोयन की टियान क्लास दाओ स्किल को डिस्ट्रॉय कर दी थी कि शोयन की पावर उस वक्त दाओजुन के 5 स्टार पर थी, पर अब जब शोयन की पावर इसके बराबर हो चुकी है तो ये इसके इस हेवन क्रिएशन पाम से बिल्कुल भी आजाद नहीं हो सकती है। वो पूरा ताकत लगाती है, भागने की कोशिश करती है, पर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के पावर के सामने ये पूरी उसके अंदर समा जाती है, जिसके बाद अंदर में तूफानी अटैक होते हैं और हाँ, नाइन तियानजुन इस वार से उसी जगह पर मारी जाती है। शोयन ने अपने एक और दुश्मन को मार डाला, पर यहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ तियानजुन अपीयर होती है और वो शोयन के इस अटैक के
बीच में ही शेयन के ऊपर एक अपना ब्लड ड्रैगन अटैक कर देती है। ये एक सरप्राइज अटैक था। ये ब्लड ड्रैगन हजारों फीट बड़ा था, पर क्योंकि शेयन ने ऑलरेडी 9th यांजुन को खत्म कर दिया था तो इस सब का अब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम देखते हैं ब्लड ड्रैगन शेयन के बॉडी से जाकर टकरा जाता है। अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। चारों ओर खून के छींटे उड़ जाते हैं। जब सभी लोग आसमान में ये ब्लड लाइट देखते हैं, खून के छींटे देखते हैं, सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। काइलिन, शाओडिंग, शाओली सभी लोग एकदम शॉक्ड, क्योंकि अभी जो 4th यांजुन आई थी वो उस 9th यांजुन से ज्यादा ताकतवर थी और वो इस वक्त दाओजोन के 9 स्टार की पीक लेवल पर थी। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि उसका एक पैर बानसेंग लेवल पर है। तो सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद शेयन इसके इस अटैक से मर गया। पर जैसे ही कुछ देर बाद ब्लड के ये छींटे खत्म होते हैं, आसमान में हम लोग शेयन को हीरो की तरह खड़ा देखते हैं। सभी लोग शॉक्ड कि आखिर शेयन इसको कैसे सरवाइव कर गया, क्योंकि ये लोग भी समझ रहे थे कि ये जो ड्रैगन अटैक था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर इसके सामने एक 6 स्टार के पीक का भी दाओजोन आ जाए तो वो भी इन एन इंस्टेंट वहां पर खत्म हो जाएगा। शेयन वहां पर हीरो की तरह खड़े होकर उस 4th यांजुन को जोर से चढ़ाते हुए कहता है, जो भी हॉल ऑफ सोल के लोग हैं हमेशा ही चूहे की तरह बिल में छुप कर रहना पसंद करते हैं, हमेशा ही एक कायर की तरह पीछे से वार करते हैं। सभी लोग शेयन की आवाज सुनते हैं। सभी लोग सुनकर एकदम खुश, हैप्पीनेस की एक लहर यान अलायंस में पूरी गूंज उठती है। पर अगले ही पल उस जगह पर हम लोग और भी ज्यादा ब्लड आसमान में बोल होता हुआ देखते हैं और उसके अंदर से हम लोग एक डेविल जैसी औरत बाहर निकलता हुआ देखते हैं। ये 4th यांजुन जो अभी निकली है इसका नाम स्योही जुनजी है और आते ही वो शेयन को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ वाकई में तुम वर्दी हो कि हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ तुम्हें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तुम्हारे अंदर सच में वो एबिलिटी है जिसके लिए तुम प्राउड फील कर सकते हो। शेयन उस लेडी को देखता है। ये लेडी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक, बड़े बड़े लंबे स्कारलेट कलर के बाल, लाल आंखें, पूरा शरीर जिसमें ब्लड का सेंट फैला हुआ हो। ये जो लेडी बाहर निकली है इसको देखकर तो प्रोफाउंड लायंस सेट के जो एक्सपर्ट थे वो भी शॉक्ड रह गए थे। कहने लगते हैं इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा डरावनी है। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके कैंप में इतनी ज्यादा मिस्टीरियस एक्सपर्ट प्रेजेंट है। लेकिन तब शेयन के साइड में जो हु एल्डर्स थे वो लोग इसको देखकर बोल पड़ते हैं, श्यू है जुनजी। जो हु एल्डर्स सेंट्रल प्लेन में इतने ज्यादा फेमस थे वो इस लेडी को भी जानते थे। शेयन भी ये चीज सुनकर शॉक्ड होते हुए कहता है, श्यू है जुनजी, ये कौन है? तो जो एल्डेस्ट हु ब्रदर था वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए शेयन को बताता है, जूनियर पवेलियन चीफ, अब आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो पर्सन हमारे सामने है ये सेंट्रल प्लेन की बहुत ही ज्यादा फेमस एक्सपर्ट है। इसकी जो सीक्रेट टेक्निक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड स्किल है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हमारे सेंट्रल प्लेन में बहुत सारे फेमस और स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट इसके हाथों से ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। फिर अचानक से ये औरत गायब हो गई। लगता है इसके बाद ये हॉल ऑफ सोल ज्वाइन कर ली। हम लोगों को फिर उस 4th यांजुन को दिखाया जाता है जो कि हु ब्रदर्स की बातों को सुन लेती है और फिर हंसते हुए कहती है, श्यू है, ये नाम मैंने बहुत सालों पहले बुला दिया था, अब तुम मुझे 4th यांजुन कहकर बुला सकते हो। शेयन एकदम घूर कर उस 4th यांजुन को देखता है लेकिन फिर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही आराम से एक्ट करती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम अपने कंपेनियन को बचाना ही नहीं चाहती थी। अगले ही पल शेयन अपने हाथों को झटकता है और उस 9th यांजुन की बॉडी को 4th यांजुन की ओर फेंक देता है। 4th यांजुन शेयन की बात को सुनकर मुस्कुराती है, कहती है, ये ट्रैश जो कि कई बार फेल हो चुकी है, इसे बचाना पूरी तरह से पॉइंटलेस है, इसकी यह हालत ये डिजर्व करती थी। शेयन फिर उसको मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर मैं बोल भी किसे रहा हूँ, हॉल ऑफ सोल जिनके सामने इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। 4th यांजुन हंसती है, कहती है, हमें इमोशन से बंद कर नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं यहाँ पर इंटरवीन नहीं करना चाहती थी, पर ये कचरा इतनी ज्यादा यूजलेस है कि इतने छोटे से मैटर को भी संभाल नहीं पाई और तुम्हारे हाथों से मारी गई। पर अगर यही बात है तो अब मुझे इसके बिहाफ में एक्ट करना होगा और लगता है मुझे ही तुम्हें और तुम्हारे लोगों को घसीट कर मेरे ब्लड पूल में डालकर हॉल ऑफ सोल ले जाना होगा। 4th यांजुन की बात खत्म ही हुई थी और उस जगह पर बहुत ही बड़े बड़े ब्लड के पिलर्स फॉर्म होने लगते हैं। 4 पिलर्स फॉर्म होते हैं और 4th यांजुन की बॉडी में एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में ब्लड सप्लाई करने लगते हैं। ऐसा होता है 4th यांजुन की एनर्जी बढ़ने लगती है और उस जगह पर ब्लड फॉग और एक डेंस बोन चिलिंग ऑरा चारों ओर फैलने लगता है। पर अगले ही पल हम एक बहुत ही खतरनाक चीज देखते हैं। जो 4th यांजुन है वो प्रोफाउंड लायंस सेट के लोगों को एकदम
धड़ाधड़ मारने लगती है, इनकी बॉडीज ब्लड पूल में घूमने लगती है। ये चीज देखते हुए प्रोफाउंड लायंसटेड का जो लीडर, जो पूरी बुरी हालत में नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, एकदम गुस्साते हुए चिल्लाता है, बास्टर्ड, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को भूल गई? पर अगले ही पल ये जो फोर्थ यानजुन है वो अपनी उंगली सी टियान की ओर करती है। सी टियान हवा में फ्लोट करता है और अगले ही पल उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। ये जो खतरनाक नजारा था, ये देखकर सभी लोग शॉक्ड, इवन यान अलायंस के लोग भी ये नजारा देखकर शॉक्ड हो गए थे। ये फोर्थ यानजुन इतने आराम से इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को मार रही थी। ये देखकर तुरंत ही काइलिन चिल्लाती है, कहती है, यान अलायंस तुरंत ही पीछे हटो, ये औरत पूरी तरह से पागल है, हम लोग इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, हमें पीछे हटना होगा। सभी लोग काइलिन की बात समझते हैं, तुरंत ही कमांड फॉलो करते हुए पीछे हटते हैं। और इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यहाँ से एक डरावना खेल शुरू होने वाला है, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल इसी चैनल पर लेकर आऊंगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर मेरे दूसरे चैनल ओटोताको पे देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।